जो है इस्तेकबाल में एक बार तालियों से इस्तेकबाल करें असद दस्तवी साहब का। जिंदाबाद माशाअल्लाह सलामत आमीन। एक जगह सब मिल बैठे हर मुश्किल आसान बने। एक जगह मिल बैठे एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। पूरी दुनिया में भी अपनी एक अलग पहचान, पूरी दुनिया में भी अपनी एक अलग पहचान बने। चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमान को, चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहते भाई माशाअल्लाह साहब जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। ऐसा हिंदुस्तान बने। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों को सलाम, आपकी पाकीज़ा समातों को सलाम। क्या बात है भाई माशाअल्लाह। ऐसा हिंदुस्तान क्यों बने? ऐसा हिंदुस्तान इसलिए बने कि मेरे नबी को इस मुल्क से ठंडी हवाएं। ऐसा हिंदुस्तान इसलिए बने कि मेरे नबी ने कहा कि जिस वतन में रहो उसके सरहदों की हिफाजत करो। ऐसा हिंदुस्तान इसलिए बने कि मेरे नबी ने कहा कि वतन से मोहब्बत तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। जो लोग हमसे हमारी वफादारी का सबूत मांगते हैं उनको अल्लाह के रसूल की ये हदीसें सुनाइए। पेश करता हूँ 4 मिसरे। बताओ भाई। अमन मोहब्बत जिससे फैले करना है बस काम यही। देश के कोने कोने तक पहुंचा दो बस पैगाम। अमन मोहब्बत जिससे फैले करना है बस काम यही। देश के कोने कोने तक पहुंचा दो बस पैगाम यही। जान से ज्यादा इस मिट्टी की हम तो हिफाजत करें। जान से ज्यादा इस मिट्टी की हम तो हिफाजत करेंगे। अपने वतन से इश्क करो तो कहता है इस्लाम। अपने वतन से इश्क। क्या बात है भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब भाई। साथ जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। अपने वतन माशाअल्लाह भाई अब्दुल भाई साहब माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। कहता है इस्लाम यही। बहुत शुक्रिया हाज़िर गिरामी। सरकारें हमारी तारीख को मिटाना चाह रही है भाई। डॉक्टर मुबारक साहब माशाअल्लाह। सरकारी निसाबों से हमारे मुजाहिदीन आज़ादी का किरदार मिटाया जा रहा है। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ यहाँ के नौजवानों को कि वह इसकी मजलिस सजाते हैं ताकि आने वाली नस्लों को पता चले कि हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानियाँ क्या है इस मुल्क में। मैं सलाम पेश करता हूँ भाई इकबाल को, उनकी पूरी टीम को। हाज़िरीन गिरामी, पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर बहुत मुशायरे पढ़े हैं। मैं एक मुशायरे में था, एक ऐसा मुशायरा था कि सरहद के जवान मेरे सामने थे। मैंने उनसे कहा कि अल्लाह न करे इस मुल्क पर कभी कोई आँच आए। अगर कभी कोई आँच आती है, कोई मुल्क इस मुल्क पर हमला करता है, तो सबसे पहले इस मुल्क के हिफाजत के लिए यहाँ के प्रशासन के साथ, यहाँ के पुलिस वालों के साथ, यहाँ के नौजवान आर्मी अफसरों के साथ कोई कदम से कदम मिलाकर अगर घर से निकलेगा सबसे पहले तो इंशाअल्लाह अहले ईमान अहले बेशक सुभान अल्लाह बेशक। मैं 4 मिसरे इंशाअल्लाह आप मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। पेश करता हूँ तो मेरे पास फरमाए। डूब करके भी समंदर से निकल आएंगे इंशाअल्लाह। हम जहाँ होंगे उसी दर से निकल आएंगे। अब ये जज्बा सिर्फ दस्तगी का नाम है। ये जज्बा यहाँ के
30 करोड़ मुसलमानों का, खुसूसन बहराइच के नौजवानों का हो। पेश करता हूँ डूब कर डूब करके भी समंदर से निकल आएंगे, हम जहाँ होंगे उसी दर से निकल आएंगे, हम जहाँ होंगे उसी दर से निकल आएंगे। सरहद मुल्क की जब जब पुकारेंगी हमें, सरहद मुल्क की जब जब पुकारेंगी हमें, जहाँ थैली पे लिए घर से निकल आएंगे। माशाअल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौलाना हफीज साहब नदवी, माशाअल्लाह। हाफिज ज़ैनुद्दीन साहब, माशाअल्लाह अपनी हौसला अफजाई करते हुए शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। भाई हाफिज कासिम साहब, माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। डूब करके भी समंदर से निकल आएंगे, हम जहाँ होंगे उसी दर से निकल आएंगे, हम जहाँ होंगे उसी दर से निकल आएंगे। सरहद मुल्क की जब जब पुकारेंगी हमें, जहाँ थैली पे लिए घर से निकल आएंगे, जहाँ थैली पे लिए घर से निकल आएंगे। भाई लोग सुनकर ये परेशान भी हो सकते हैं, हम है मुश्किल मगर आसान भी हो सकते हैं, हम है मुश्किल मगर आसान भी हो सकते हैं। लोग सुनकर ये परेशान भी हो सकते हैं, हम है मुश्किल मगर आसान भी हो सकते हैं। हम आजाद के जौहर के घराने वाले, हम आजाद के जौहर के घराने वाले, हम वतन के लिए कुर्बान भी हो सकते हैं। क्या बात है, इसको दोबारा पढ़िए भाई। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम वतन के लिए कुर्बान भी हो सकते हैं। हम है मुश्किल मगर आसान भी हो सकते हैं, लोग सुनकर ये परेशान भी हो सकते हैं। हम आजाद के जौहर के घराने वाले, हम वतन के लिए कुर्बान भी हो सकते हैं। क्या बात है भाई, हम वतन के लिए कुर्बान भी हो सकते हैं। हाज़रीन गिरामी, जब कोई आपसे आपकी तारीफ पूछे, क्या बात है भाई। अल्लाह करे कि हमारी नई नस्लें तारीफ पढ़ने वाली बन जाए, अल्लाह करे कि नई नस्लों को पता चले हमारे आबाओ अजदाद के कुर्बानियाँ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और देखना चाहता हूँ कि बहराइच के तमाम नौजवानों की आंखों में वही चमक आए जो मुजाहिदीन आज़ादी की आंखों में चमक थी। पेश करता हूँ, मैं अपने मीडिया के तमाम भाइयों से ये बात कहूँगा कि मेरा चौथा मिसरा मुकम्मल हो, वो बजाय मुझे दिखाने के बहराइच के नौजवानों को दिखाए, ताकि पूरा हिंदुस्तान देखे कि बहराइच का नौजवान, बहराइच के बुजुर्ग इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब की, इस मुल्क की आज़ादी की, इस मुल्क की जमहूरियत का दाई है, इस मुल्क की जमहूरियत पर यकीन रखने वाला और इस मुल्क का सच्चा आशिक है। पेश करता हूँ बतौर खास फरमाए, जाने और दिल से तो इस मुल्क पे कुर्बान है, जानो दिल से अज़मत हिंद के सदियों से निगहबान, जाने और दिल से तो इस मुल्क पे कुर्बान है हम, अज़मत हिंद के सदियों से निगहबान है हम। जो तारीख उठा करके हमारी देखो, जो तारीख उठा करके हमारी देखो, जान दे दे जो वतन पर वो मुसलमान, जो वतन पर वो मुसलमान है हम भाई। माशाअल्लाह, शायर हिंदुस्तान जनाब अशफाक बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह। मुझे दुआएं मेरे भाइयों की मिल रही है
खुसूसन मेरा भाई अशफाक बहराइच जी अपनी मोहब्बतों से नवाज रहा है। अल्लाह सलामत रखे भाई अशफाक ने शहर बहराइच का नाम यहाँ की सरहदों से निकलकर महाराष्ट्र, वहाँ की सरहदों से निकलकर पूरा हिंदुस्तान, वहाँ की सरहदों से निकलकर पूरे बड़े सगीर तक बहराइच का नाम रोशन किया है। एक बार जोरदार तालियां भाई अशफाक बहराइच। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। जान दे दे जो वतन पर वो मुसलमान। इकबाल भाई, जुल्मों को रोकने और हक को सदाकत के लिए आप बताइए कि हिंदुस्तान हमारा इश्क है, हिंदुस्तान हमारा प्यार है। आप बताइए अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को जो ये नफरतें फैलाते हैं, जो हमें धर्म के नाम से बांटते हैं, इंशाल्लाह उनके मंसूबे नाकाम होंगे, उनकी साजिशें नाकाम होंगी इंशाल्लाह। जी रोकने और हाँ को सदाकत के लिए हम ही तैयार हुए पहले शहादत के लिए। जुल्म को रोकने और हाँ को सदाकत के लिए हम ही तैयार हुए पहले शहादत के लिए। हम ही तैयार हुए पहले शहादत के लिए। आज तारीख में उन लोगों के ही नाम नहीं, आज तारीख में उन लोगों के ही नाम नहीं जिनके सर कट गए भारत के हिफाजत के लिए, जिनके सर कट गए भारत के हिफाजत के लिए, जिनके सर कट गए भारत के हिफाजत